कि कैश सिंह 3 लोगों के साथ सन 2022 4 दिसंबर को सीसीटीवी फुटेज के सामने जो कैमरे में कैद है, ये लोग 30 राउंड से ऊपर गोली चलाए थे। उसके बाद मेरे द्वारा पुलिस को सूचना देने के बाद इन लोगों के ऊपर 307 का मुकदमा पंजीकृत हुआ और गैंगस्टर लगा। उस दोनों मुकदमे के अलावा इन पे 7 मुकदमे, टोटल 7 मुकदमे हैं। लास्ट मुकदमा ये है, जो अधिवक्ता अपने आप को बता रहे हैं, वो 3 बार हाई स्कूल पास किए हैं, 3 सत्र में अलग अलग जन्म तिथियों से, और उसी के जो जन्मतिथि गड़बड़ जो इनको शूट किया है, उस जन्मतिथि से ये LLB करके रजिस्ट्रेशन करवा के ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। उस संदर्भ में भी CO बांसडी महोदय के द्वारा उनके आदेश पर बांसडी रोड थाने में मुकदमा दर्ज है। मेरे मुकदमे में 2 गवाह रहे हैं, प्रभात सिंह और निशांत सिंह। इन दोनों लोगों पर हमला हुआ यही लोग किए, लेकिन ये वकील थे इसलिए उन पे मुकदमा नहीं हुआ, उनके भाई पे मुकदमा पंजीकृत हुआ। अब आगे ये स्थिति है कि मेरा पिस्टल के बारे में ये जो बोल रहे हैं, तो जिस समय मेरा पिस्टल का लाइसेंस बना 2019 में, उस समय मेरे बलिया जनपद में पहले तो बलिया जनपद का ही पिस्टल का लाइसेंस निर्गत हो रहा था, तो उस समय बलिया जनपद में मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं था। हमारे लाइसेंस के बाद सगे इनके भाई के द्वारा मेरे भाई और मेरे बेटे पे, जो कि बेटा यहाँ रहता भी नहीं है, फर्जी तरीके से बांसडी रोड थाने में मुकदमा पंजीकृत करवाया गया। चूंकि बेटा जो था वो नाबालिग था, तो प्रभु की मर्जी से वो उसमें बरी हो गया, बाकी मुकदमा चल रहा है। अब बाकी पहले के मुकदमे वो जो दिखा रहे हैं, तो 2013 में एक सर्विस मैटर संबंधी मुकदमा हमारे ऊपर पंजीकृत हुआ था, जिसमें हाई कोर्ट ने तुरंत प्रोसीडिंग स्टे लगा दिया और मैं बहाल भी हो गया, और बहाल होकर के मैं ज्वाइन भी कर लिया। उसको ये बता रहे हैं कि मतलब नहीं दिखाए हैं, तो हमको दिखाने का औचित्य नहीं दिखा। उसका जब सब खत्म हो गया तो दिखाने का औचित्य नहीं दिखा। हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे की कॉपी मेरे पास है। अब एक दिखा रहे हैं कि इनको अर्थदंड मिला है। 2017 में लखनऊ के चिन्हट क्षेत्र में हमारे सफारी गाड़ी से एक बाइक वाले को टक्कर लग गई। वो अपने घर चला गया, मैं अपने घर चला आया। उसका सम्मन हमको 2024 में मिला। सम्मन मिलने के बाद मैं कोर्ट जा करके कचहरी से, मैंने आदमी भागता है कि भाई इसको खत्म करें, तो उसमें 700-750 रुपये का अर्थदंड लगा और मैंने जमा करके अपना प्रिंट छुड़ा लिया। अब ये बताइए कि जो हमको मुकदमा पता नहीं है, जिस मुकदमे में न्यायालय के द्वारा हमको कभी सम्मन नहीं मिला है, उस मुकदमे का ये जिक्र कर रहे हैं, हमको दिखा दे कहीं न्यायालय कचहरी से निकाल करके हमको सम्मन मिला है। तमाम मुकदमे, अच्छा 20 मुकदमे 21 मुकदमे बताते हैं, इटावा, मैनपुरी। हम कह रहे हैं कि सबसे बड़ा तो ये अपराध ये है कि आप एलिगेशन इतना फर्जी लगा रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप खुद अपराधी हैं। एक अपराधी DM साहब के कार्यालय के सामने, SP साहब के कार्यालय के सामने जा करके बैठता है, जिसपे गैंगस्टर 307 और जैसे तमाम 7 मुकदमा पंजीकृत है, उनके अंदर ये हिम्मत कहां से आ गई कि आकर के बैठ रहे हैं। और रही बात, तो हमारी जांच करवा लें, हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे की कॉपी देंगे हम। जो प्रशासन का कोई भी अधिकारी हमसे मांगेगा तो उनके सारे आरोप को निराधार कर रहे हैं, इसलिए कि 2019 में हमारा लाइसेंस निर्गत हुआ है। उसके पहले गाजीपुर के मुकदमे को दिखा रहे हैं, तो जिसमें हाई कोर्ट का प्रोसीडिंग स्टे था, तुरंत 3 महीने बाद हमको प्रोसीडिंग स्टे मिल गई और हमको सही साबित कर दिया गया कि ये सही है। उसके बाद मैं बहाल हो गया, नौकरी भी करता था। उसके बाद वो इस तरह घेरा जाए कि ये 307 जो ट्रायल पे होने वाला है, ट्रायल चल रहा है, उस मुकदमे से सुलह और समझौता हो जाए। मैं कहीं से गलत नहीं हूं। अगर गलत कहीं पाया जाता हूं तो मेरा पिस्टल का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाए, मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया जाए, ये स्वीकार है। लेकिन 307 और गैंगस्टर जो भी हमारे द्वारा मुकदमा उन पर पंजीकृत है, मैं कभी उससे पीछे नहीं हटूंगा और न्यायालय पे हमको पूर्ण विश्वास है। जो ये लोग 2 भाई चढ़ करके जा करके वहां गोलियां चलाएं, जो कि CCTV कैमरे में कैद है, एक एक आदमी का चेहरा कैद है कि ये लोग दिन में लगातार गोली चला रहे थे। 30-35 राउंड गोली चली थी। वहाँ बलिया कोतवाली फोर्स गई थी, बांसडी कचहरी से CO साहब आए थे, बांसडी रोड थाना से पूरा 3 दिन पिकेट रहे। 2 साल तक हमको गनर मिला रहा। इन्हीं लोगों के शिकायत पे ये 5 लोग वकील का झुंड पहुंच करके और जाकर के शिकायत करके मेरा गनर हटवाए लोग। अब ये लोग हमारा पिस्टल हटवाना चाहते हैं, इसलिए कि इनका हत्या करने में आसानी हो जाए। हत्या हो जाएगा तो सारा मामला हल हो जाएगा। ये इन लोगों का लक्ष्य है, इसीलिए जितना नाटक हो रहा है इसीलिए हो रहा है। और पिस्टल की बात है तो ये प्रशासन में जो कह रहे हैं, तो ये बताइए कि अगर प्रशासन में गए हैं, न्यायालय में भी गए हैं, तो न्यायालय से ये जांच करवा लें। अब प्रशासन के हैं, इनको तो जाना ही नहीं चाहिए। 156(3) में ये गए हैं, मुकदमा किए हैं न्यायालय में, तो अब 2 जगह न्याय मांगेंगे। और न्यायालय से बड़ा कौन है भाई? न्यायालय